हाय बच्चों, मैं राहुल कुमार BRS के साथ करता हूँ आपका। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी आपको कि हम इंग्लिश के ऊपर भी बात करेंगे, तो आज मैं आपके लिए मैं इंग्लिश की क्लासेस ला चुका हूँ। यहाँ पे इंग्लिश में बात करेंगे हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ेंगे, और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या क्या आने वाले हमारे सेशंस में, और ये भी रहेगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक करना, जिससे कि जितनी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिल सके। और नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जो भी आपके छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई भी है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट मैंने बना दी क्लास 6 के लिए नवोदय विद्यालय के लिए। वहाँ पे क्या है, परसेंटेज, लाभ हानि, बहुत सारे 7 से 8 चैप्टर मैंने खत्म करा दिए। बाकी सब जो चैप्टर रह गए उनके ऊपर भी हम काम करने वाले हैं धीरे धीरे से। जैसे कि आपने मेरे को विश्वास दिखाया है, तो वैसे ही मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करूँगा कि आपको भी पूरा मैं ये विश्वास वाला रिदम तोड़ूँ नहीं, और आगे भी चीज़ें धीरे धीरे से आगे चलती रहे, और आपकी जिम्मेदारी इस चीज़ को ऊपर ले जाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो हम बात करने वाले इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश क्या है, देखो क्लास 9th के लिए इंग्लिश रहेगी। अब ऐसा कुछ नहीं, क्लास 9th के लिए पर्सनली है। यहाँ पे क्या 6 to 12 है, ठीक है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो सारे विद्यालय मैं लिख चुका हूँ। नवोदय विद्यालय के लिए, नवोदय स्कूल के लिए भी रहेगी, और सैनिक स्कूल के लिए, विद्या ज्ञान स्कूल के लिए भी रहेगा, और 6 to 12 क्लास के लिए रहेगी। अगर कोई अदर स्कूल का फॉर्म भरता है जहाँ पर इंग्लिश आती है, तो उसका कहीं ना कहीं अहम रोल रहता है। जो मैंने इसमें टॉपिक लिखा है, ये क्लास 9th के लिए मैंने बेसिक से लिया है। क्लास 9th को रखकर यहाँ लिया है, क्योंकि यहाँ से 6 लेके 12 तक जो भी अगर छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पे आएंगे, छोटे छोटे जो भी बचेंगे, तो उनको भी धीरे धीरे करेंगे। पहले सबसे पहले मैं ये चाहूँगा, क्लास 9th का पेपर आने वाला है, तो सबसे पहले मैं उनको इंग्लिश ख़त्म करा दूँ। क्लास 9th के लिए मैथ भी आएगा, धीरे धीरे सब कुछ आता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या मैथ में आता, क्या क्या इंग्लिश में आता, क्या क्या इंग्लिश में आता है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्या देखेंगे, सबसे पहले बच्चों ये आता है कॉम्प्रहेंशन, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब बच्चों क्या होता है, अनसीन पैसेज आपने देखा भी होगा कि 7 से 8 लाइन होंगी, कम से कम 8 से 10 लाइन भी हो सकती है। वहाँ पे वो लाइनें क्या करेंगी, वो 8 से 10 क्वेश्चन आपको पूछेंगे, या नॉर्मल वो 5 पूछते हैं, और कभी कभी पूछते हैं तो 10 पूछ लेंगे। तो 7 से 8 लाइन की जो भी लाइनिंग रहेंगी, उनमें क्या आपको पढ़ना है, और नीचे आंसर आपको पिक करना है, ठीक है। आपको सही आंसर मार्क करना है उनको पढ़कर। ये भी मैं सिखाऊंगा कैसे हम मार्क कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। पहले उसके लिए बेसिक क्लियर करेंगे, और बेसिक क्लियर नहीं है तो दिक्कत कहीं ना कहीं आने वाली है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर इंग्लिश आप पढ़ नहीं पाते तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह रहे हैं। चलो उसके ऊपर बात करेंगे, इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं इसके ऊपर ही बात करते हैं धीरे धीरे आने वाले समय में। दूसरा बेटा लेसन है वर्ड एंड सेंटेंस। वर्ड माने होते हैं शब्द, शब्द और सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जो कि 6 से लेके 5th से लेके 12 तक जो भी सेंटेंस के ऊपर बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं। सेंटेंस कैसे बनता है, रॉन्ग सेंटेंस क्या होते हैं, सही सेंटेंस कैसे करें, तो ये चीज़ें छोटी छोटी उसमें आती हैं, उनके ऊपर भी हम काम करने वाले हैं। तो अगला बेटा चैप्टर है, चैप्टर ही बोलेंगे, स्ट्रक्चर स्पेलिंग। स्पेलिंग के ऊपर भी आता है, स्पेलिंग बेस भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी स्पेलिंग आ गई, वो गलत है या सही है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, तो वो भी हमें ध्यान से पढ़ना है। कहीं हमारा एक एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इंग्लिश का बहुत अहम रोल रहता है, तो कहीं ना कहीं इसका भी पार्ट है। और आगे बात करेंगे रीअरेंजिंग जम्बल्ड वर्ड्स। जैसे क्या है, यहाँ पे रीअरेंज्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया ABCD, ठीक है, ये 4 सेंटेंस दे देंगे वो, और यहाँ पे दे देंगे पहले ABCD, DBCB ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दे देंगे ADCDC, यहाँ पे डबल हो गया बेटा BA, ठीक है। तो ऊपर नीचे होगा। तो जम्बल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो सेंटेंस 4 लिखे ना इन्होंने, तो इनका मतलब ये होता है कि इनको सही क्रम में लिखिए। मतलब सेंटेंस ये इसका ही फॉर्मेट आ जाएगा, सेंटेंस में ही हम देखेंगे इसको, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे। अगर आपने अभी तक कहीं भी इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ी है तो बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक तरीके से कराऊंगा। ये बहुत बड़ी हाई रॉकेट में बात नहीं करेंगे, नॉर्मली आराम से प्यार से बात करके समझेंगे। अगला कौन सा चैप्टर है बच्चों, टॉपिक पूछा जाता है पैसिवेशन। पैसिवेशन होता है जैसे क्या पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये वगैरह आते हैं, तो इनके ऊपर भी बात करेंगे हम। धीरे धीरे सब कुछ बात करेंगे। यूज ऑफ डिग्री कंपेरिजन। डिग्री क्या होती है बच्चों, डिग्री होती है 3 प्रकार की डिग्री होती है, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, और ये क्लास 6 से डिग्री आना चालू हो जाती है, क्लास 12 तक चलती हैं, ठीक है। डिग्री 3 ही होती हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। इन डिग्रियों के ऊपर भी बात करेंगे। कौन सी डिग्री का हम सुपरलेटिव बना सकते हैं, कौन सी कंपेरेटिव डिग्री को चेंज कर सकते हैं, कौन सी होती है कि नहीं,
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं EST और ER पे ही डिपेंड रहते हैं। वो क्या समझते हैं कि ER लगाने पर हमारी कॉम्पिटेटिव डिग्री बन जाएगी, बट कुछ डिग्री ऐसी होती है जहाँ पर ER नहीं लगता, ठीक है ना। तो उनको भी हम धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे। जब ये वाला टॉपिक पढ़ाऊँगा तब मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, धीरे धीरे देखते जाइए। अगला बात करते हैं बेटा मॉडल ऑक्सिलरीज। ये ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं बेटा, क्या होती हैं ये वर्ब। इसके ऊपर भी बात करेंगे धीरे धीरे से। कुछ बच्चे भी नए होंगे, शायद उन्होंने फॉर्म तो भर दिया होगा या फॉर्म आने वाले हैं या भर दिए होंगे, तो वो डर रहे होंगे पता नहीं ये कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं। सब कुछ यहीं से आता है, भड़बड़ाइए मत। ये लिखा है इंग्लिश में, बिल्कुल हम बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। यूज ऑफ प्रीपोजिशन, भाई ये तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आज जो क्लास 10th का भी एग्जाम देंगे, अगर आप स्कूल में भी एग्जाम देते हैं तो प्रीपोजिशन में से कहीं ना कहीं सवाल आता ही है। चाहे कोई भी एग्जाम हुआ, वहाँ पर प्रीपोजिशन का सवाल पूछते हैं। और कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिनके लिए वो ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, उन पर भी हम धीरे धीरे से बात करेंगे, पहले नॉर्मली पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बच्चा 9 नंबर है टेंस फॉर्म। टेंस फॉर्म मतलब यहाँ देखो कैसे भाषा। टेंस मतलब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के बारे में पढ़ेंगे, राम घर जाता है, क्यों जा रहा है, कब जाएगा, कब आएगा, कब खाएगा, कब पिएगा, ये सारी बातें हम उसमें करेंगे टेंस वाले। जब हम टेंस पढ़ाऊँगा तब आपको बहुत अच्छे से समझना है। और कोई बात अगर समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है, तो वहाँ पे आप कमेंट मेंशन कर दीजिए, मेंशन कर देना, मैं आपको 100% जवाब दूंगा। तो अगला जो बचता है बेटा 10वां नंबर रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, जैसे मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच वो होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच आती है। ही सेड टू मी, सेड टू को टूल में चेंज करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको ब्यौरा दे देता हूँ। ये क्लास 10th में और क्लास 12th में आने की संभावना ज़्यादा रहती है इन चीज़ों की, तो यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करना है, जो बच्चे ग्रामर की ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी शिक्षा। दूसरी बात है, आप एक कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, उसमें जो भी मैं चीज़ें कराऊँ धीरे धीरे से चीज़ें लिखते जाइए, कि और भी क्लासेस रहेंगी। क्लास देखो 6 को भी देखना है, क्लास 9th को भी देखना है, मैथ भी देखना है, इंग्लिश भी देखनी है। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्रम बाई क्रम आती रहेंगी। बट आपको क्या करना है, एक नोट्स बनाना है ढंग से, उस पर सही से काम करना है। उसमें ये कहीं मेंशन नहीं करना, गलती नहीं करनी, बहुत साफ़ सुथरा नोट्स बनाइए, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तब कहीं ना कहीं हमें वो फ़ायदेमंद होता है। ये नहीं बना दिया चिली प्लोटा लिख दिया उस पर और फेंक दिया, चूरन खा लिया, तो चूरन नहीं खाना हमें, वो काम आएगा एग्ज़ाम टाइम, ठीक है। तो और हम क्या करने वाले हैं, अभी तो फ़िलहाल यही है, क्लास 9th के लिए मैं लेकर आया हूँ। अब जैसे ही क्लास 10th के यहाँ पर एग्ज़ाम आ जाएंगे, क्लास 10th के लिए भी लाएंगे, क्योंकि उनका बोर्ड एग्ज़ाम होता है और इंटर का भी बोर्ड एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए भी मैं कहीं ना कहीं टॉपिक लाता रहूँगा। आप बेफिक्र रहिए, इस चैनल पर बने रहिए। धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी, धीरे धीरे से हो पा रही हैं, अचानक से तो नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो बने रहिए। और आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और कोई भी टॉपिक रह गया हो, कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ रह गई हो, तो उसके लिए आप मेंशन कर दीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं उसे देख के दोबारा अगली वीडियो में मेंशन कर दूँगा, ठीक है। तो छोटी मोटी अगर गलती हो भी जाती है, मैं भी इंसान हूँ, तो गलती हो गई तो ये नहीं कि बस कुछ आ नहीं रहा है वो, ठीक है। गलती हो गई तो उसे स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। और जो भी गलती हो जाए बाई चांस, इसमें और भी टॉपिक हैं, ऐसा है कुछ बचे रह गए हैं या कुछ होने वाले भी हैं, तो नॉर्मल मैं उनको कवर करके चलूँगा। ये नहीं कि ये पढ़ाऊँगा, क्योंकि छोटे मोटी चीज़ें जो आर्टिकल हो गए, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे एडवर्ब कैसे कहते हैं, वर्ब कैसे कहते हैं, एडजेक्टिव कैसे हम फाइंड करेंगे, स्पेलिंग्स कैसे फाइंड करेंगे, कैसे स्पेलिंग्स को सही से तोड़ेंगे, और इंग्लिश पढ़ना भी मैं आपको सिखाऊंगा। आज के लिए छोटी सी वीडियो रहेगी, और बात करते हैं अगली वीडियो में कि इंग्लिश हम कैसे सीख सकते हैं, इंग्लिश को हम कैसे मैनेज। अगर मुझ पे ये भी नहीं आता कि ये क्या पढ़ते हैं, इसे ये नहीं मालूम क्या पढ़ना है, शुरुआत ही जानते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो उसके लिए भी क्लासेस आने वाली हैं, उस पर ध्यान से। तो सबसे पहले आपको बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना है, क्योंकि बेल आइकन ऑल पे प्रेस नहीं करोगे तो वो वीडियो आएगी नहीं आपके पास और आप रह जाएंगे उससे। तो जैसे सब्सक्राइब किया आपने बटन, तो वहाँ पे देखना कि एक घंटी होगी, घंटी पे ऑल का जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें क्या है, दोनों तरफ निशान आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।